जय जय श्री राम दोस्तों। मिरर डिवाइन वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें मर्यादा, धर्म, त्याग और भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाएंगे। हम आरंभ करने जा रहे हैं संपूर्ण रामायण, जिसमें हम श्री राम के जीवन की पूरी कहानी को गहराई से जानेंगे। तो चलिए रामायण कथा सीरीज 1 में बढ़ते हैं आगे। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। रामायण सीरीज 1, अयोध्या के राजकुमार और रावण का आतंक। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है पुण्य भूमि अयोध्या से, जो पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी हुई वैभवशाली नगरी थी। इस नगर पर सूर्यवंश के प्रतापी राजा दशरथ का राज था। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, धन, वैभव, कीर्ति और 3 रानियां, जिसका नाम है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन उनके मन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। फिर एक दिन दशरथ राजा को यह विचार आया कि क्यों ना मैं संतान प्राप्ति इच्छा के लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाऊं। उसने यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद स्वयं अग्निदेव यज्ञ कुंड से एक दिव्य खीर लेकर, जो सोने के पात्र में भरा हुआ था, वो लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। फिर अग्निदेव ने कहा, हे राजा दशरथ, आपकी प्रार्थना सारे देवताओं ने सुन ली है। इस दिव्य खीर को अपनी रानियों को जाकर खिला देना। आपको निश्चय ही पुत्रों की प्राप्ति होगी। उसके बाद राजा दशरथ ने वह पात्र लिया और अपनी 3 रानियों में उसने बांट दिया। उन्होंने आधा भाग अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, फिर शेष आधे का आधा भाग सुमित्रा को दिया। उसके बाद जो बचा उसका आधा कैकेयी को दे दिया। फिर धीरे धीरे समय चलता गया। समय आने पर चैत्र मास की 9वीं तिथि को रानी कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिनके मुख पर चंद्रमा जैसा समान कांति थी। उसके बाद रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वा पुत्र को, यानी कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था। देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी, तब दूसरी ओर पूरी दुनिया एक राक्षस के अत्याचार से कांप रही थी। उसका नाम था रावण। रावण लंका का राजा था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देव, दानव, यज्ञ या गंधर्व उसे मार नहीं सकता था। इस वरदान की वजह से रावण में अहंकार आ गया था। इस वरदान मांगते समय इसने वानर और मनुष्य का उसमें उल्लेख नहीं किया था, ना ही कोई स्त्री का उल्लेख किया था, क्योंकि स्त्री, मनुष्य और वानर को वो तुच्छ मानता था। रावण ने अपने बल, वरदान और घमंड से 3 लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसने देवताओं को बंदी बना दिया, ऋषियों से यज्ञ भंग करवाया और निर्दोष लोगों पर अत्याचार भी किया था। पृथ्वी भी उसके भार से कांप रही थी। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, धैर्य रखें,
मैं स्वयं पृथ्वी के इस भार को हल्के करने के लिए और उस दुष्ट रावण को संहार करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के घर एक मनुष्य के रूप में जन्म ले चुका हूँ। और इस प्रकार अयोध्या में जन्मे 4 राजकुमार कोई साधारण बालक नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु और उनके अंश के अवतार थे, जिनका जन्म ही पृथ्वी को रावण के आतंक से मुक्त कराने के लिए ही हुआ था। तो यह थी शुरुआत एक महान युग की। राजा दशरथ के घर आनंद का सागर उमड़ रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पुत्रों का भविष्य क्या लिखने वाला था। तो दोस्तों, रामायण सीरीज 1 यहीं पूर्ण करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे चारों राजकुमार गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं और कैसे महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन श्री राम के जीवन के पहले साहसिक अध्याय की शुरुआत करता है। जानने के लिए देखना ना भूलें संपूर्ण रामायण सीरीज का अगला भाग। और दोस्तों, जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।